ये लो चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी। फिरोजा साहिबा मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी औरत है वो। मैंने आपसे कहा था ना, आपने ही इतने दिनों से मेरा सर खाया हुआ था। बगैर मिले बगैर जाने इंसान को फिक्र तो रहती है ना। आसान थोड़ी है, मैं एक लड़की की माँ हूँ। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम बच्ची ही हो ना अब तक। जैनब, जाने से पहले वो तुमसे क्या बात कर रही थी? मैंने खुद देखा था, मुझे बताओगी नहीं तुम? अगर आप ना भी पूछती तो भी मैं आपको बता देती। वो चाहती है मैं बच्चियों की देखभाल करूँ। दोबारा फिर से कॉन्फ्रेंस में जा रही है क्या वो? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो चाहती है कि मैं हर वक्त बच्चियों के पास रहूं और उनकी देखभाल करूं। क्यों? ऐसा क्यों चाहती है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियां कहाँ हैं? अपने कमरे में। उन्होंने तंग तो नहीं किया? मुझे नहीं, अदीला को ज्यादा थकाया है। अभी तो गई है वो। आज तो उनकी छुट्टी थी। मुझसे बच्चियां नहीं संभल रही थी इसलिए बुलाया। चलो खैर। अदीला सब काम कर गई। मुझे तो लगा मेरे लिए फिर कोई काम निकल आया है। चलो मैं बच्चियों को देख कर आती हूँ। फिरोजा, ये कैसे कैसा है? तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें पता हो। मुझे नहीं पता, तुमने उस जार के अंदर छुपाया था। मैंने चलाया पर खराब है। हेलो पे आके रुक गया। वैसे ही बस रिकॉर्ड की थी। सब मुझसे झूठ बोलो। तुम कॉन्फ्रेंस का कहकर कहां जाती हो? सारा दिन तुम्हारा मोबाइल बंद रहता है। घर के जार में तुम कैसेट छुपाती हो। वो सब करती हो जो पहले कभी ना किया। अजीब बर्ताव कर रही हो। अब बस भी करो और बताओ क्या मसला है। क्या? इस कैसेट में क्या था? तुम वाकई जानना चाहते हो? बिल्कुल। अगर मैं एक दिन बच्चियों के पास ना रहूं तो उनके लिए कैसेट छोड़ना चाहती थी कि वो मुझे याद रख सकें। वो अपनी 18वीं सालगिरह पर मुझे कैसेट देखती और मुझे याद कर सकती थी। उन्हें यकीनन मेरी जरूरत होगी, जैसे मुझे मेरी अम्मी की जरूरत थी। मुझे वो बहुत ज्यादा याद आती हैं। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी मुझे सेहतमंद चेहरे के साथ मेरी बच्ची कहकर बुलाएं, लेकिन मुझे उनकी तरफ से सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें ही मिली। अगर किसी दिन मैं बच्चों के पास ना हुई तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे अच्छी लफ्जों में याद रखें। अब तुम समझ गए? समझ से बाहर हो। पता नहीं अम्मी, उसने बस इतना ही बताया था। मुझे लगता है तुम सब कुछ जानती हो मगर मुझसे छुपा रही हो। अम्मी मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? ताकि मुझे गुस्सा ना आए, इस वजह से। मैंने बताया ना अम्मी, उन्हें किसी काम से कहीं दूर जाना था और उनके बच्चे मुझे जानते हैं तो मुझे कहा कि मैं देखभाल कर लूं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है अम्मी, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैंने उन्हें हाँ थोड़ी की है। तो क्या कहा तुमने? सोच के बताऊंगी। हाँ ठीक है, सोच लो मगर हाँ नहीं करनी। अम्मी मुझे घर बैठना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं आप पे बोझ बनती हूँ।
अगर मैं थोड़ा काम करने चली जाऊं तो क्या हो गया? सुनने वाला कहेगा गरीब हो गए हम। लेकिन हमारे हालात तो जानते हैं। अगर मैं थोड़ा कमा लूं तो क्या हर्ज है? लोगों का काम तो बातें बनाना है। अब हम सबकी बातें सुनेंगे क्या? अब आप मुझसे नाराज हो गई क्या? बिल्कुल। अम्मी, आप भी हर बात पर नाराज हो जाती हैं। अच्छा, मैं उन्हें हाँ नहीं करूंगी। बिल्कुल अपने अब्बू जैसी हो, हमेशा अपनी मर्जी करती हो और किसी की भी नहीं सुनती हो तुम। मेरी अम्मी, मैं ऐसा भला कर सकती हूँ आपके साथ? हाय, सारे फ्रूट्स घर में खत्म हो गए हैं। कल जाके फ्रूट्स भी लेकर आने हैं। हाँ। हाय अम्मी। अम्मी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आपने देखा वो मेरे साथ क्या कर रहा है? देखा मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है? सुकून करो, ये सब ऐसे ही है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सईदा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ रहते हैं। और अब क्या होगा भला? हाँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। अगर होता तो तुम क्या कर लेते? वो तस्वीर वहाँ क्या कर रही थी? क्यों थी वो तस्वीर वहाँ? जवाब दो करीम। वो तस्वीर मैं किताब में भूल गया था। कह रहा है कि क्या है इसमें? क्या हो जाएगा? अम्मी, ये मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा। इसे तो लगता है कि शायद मैं पागल हूँ। तुम क्या समझते हो? बैठो कि बेटा। मैं चुप बैठी रहूंगी? ऐ अल्लाह, इसको सब्र अता कर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, फौरन दूर हो जाओ। हाय हाय। हाँ, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है अम्मी, जो अभी तक इसने उस तस्वीर को किताब में रखा हुआ था? उसकी ज्यादा किताबें पढ़ने से जाहिर था कि वो कोई गलत हरकत कर रहा है। मुझसे बढ़कर तो यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। मेरी बच्ची, सुकून करो, हौसला रखो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर पता लगाऊंगी, हर चीज का फिक्र ना करो। मुझे जो पता लगाना था लगा लिया। मुझे पता नहीं है कि वो मेरे हाथों से निकल चुका है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाय अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा हो सकता है भला? ऐसे तुम पीछे नहीं हट सकती। ऐसे दौर में शौहर ढूंढना आसान है क्या? तुम्हारा गुस्सा अलग है और तुम्हें जो काम करना है वो अलग है। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तो फिक्र मत करो। बच्ची, हमें एक दफा इन दोनों को जरूर सबक सिखाना है। बेगम, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मुस्तफा का बेटा चंगेज है ना, जो वकील बन गया है? हाँ, याद आया। मैंने ये खत उसे दे दिया है। कल वो अदालत से पता करेगा ये खत किस लिए है। बाबा, आपने किसी के लिए गवाही तो नहीं दी? नहीं बेटा, कैसी गवाही? हमारी सारी जिंदगी इसी महल्ले में गुजरी है। उफ, मुझे घबराहट शुरू हो गई है। उफ, शैतान को गोली लगे, दूर हो जाए हमसे, दफा हो जाए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, मुझे बचपन से ये आदत है भाई। खैरियत है यार, शाम के वक्त तो तुम बाहर नहीं निकलते। मैंने सोचा आज कुछ मुख्तलिफ करूं। तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान हो गया। अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मैं बाहर निकलता नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो भाई, थोड़ी हमें भी दो, फिर गपशप लगाते हैं। ठीक है। खाना खाए बगैर ही सो गई? खिला दिया। तुम बाथरूम में थी, मैं खिलाकर सुला चुका। तुमने इतनी जल्दी क्यों की? हुलिया ठीक करो, फिर बात करते हैं। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम काफी देर से नहीं आई? मुझे कुछ काम थे। कोई जानने वालों में से भी है अंदर? अभी तक तो कोई नहीं आया, थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। बाबा, आपके लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया बेटी, ये रख दो। ये ले लें, आपको सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया बेटा।
आप यहाँ बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं? अंदर रोशनी में बैठ जाते। नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। आज फिर तुम्हारी मेहमान आई थी? जी आई थी। फिर क्या किया तुम लोगों ने? दरअसल मैं भी अम्मी के आने से पहले आपसे बात करना चाह रही थी। खैरियत है? मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं आपके लिए बोझ बन रही हूँ। ऐसा भला हो सकता है बच्ची? ये भला क्या बात हुई? असल में फिरोजा साहिबा चाहती हैं कि मैं उनकी बच्चियों की मुस्तकिल तौर पर देखभाल करूं। तुम क्या रातों को भी वहीं रुकोगी? शायद कुछ रातों के लिए, ज्यादा तफसील से बात नहीं हुई। मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया है और तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये ऑफर तुमने ये सोचकर कबूल करनी है कि तुमसे जब स्कूल छुड़वाया है और तुम अपने आप को हम पर बोझ समझती है तो वो नौकरी मत करना। बेटा, इंसान को भला उसकी औलाद कभी बोझ लगती है? दरअसल बाबा, बात ये नहीं है। मैंने ये बात अम्मी से भी की है। फिरोजा साहिबा अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं, इसीलिए ये काम मुझे सौंप रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने ऑफर कबूल कर ली तो कहीं ऐसा ना हो बाबा कि मैं ही उन दोनों के अलग होने की वजह बन जाऊं। बेटा, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से किसी रिश्ते में दरार आ जाए। ये क्या है? माफी चाहता था, यानी तुम्हें मनाने के लिए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं थी। बैठो। मैं भी कुछ ढंग के कपड़े पहन के तैयार हो जाती। तुम हर हाल में बहुत प्यारी लगती हो। खाना भी फौरन पसंद करोगी? जरूर। चीज टोस्ट बाहर से मंगवाए? सोचा तो बाहर से मंगवाने का था, मगर वक्त ना था। अच्छा किया बाहर से नहीं मंगवाया, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। बहुत मजे के हैं। चीज और ड्रिंक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सरप्राइज था, लेकिन ये बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं हमारे पुराने खुशहाल दिनों को याद कर रहा हूं। मुझे एहसास है कि हमारे दरमियान दूरी सी है। तुम और ये फैमिली मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। जो भी हो, मुझसे हमारे दरमियान की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आज भी चाहता हूं कि हम एक दूसरे के करीब आए। तुम ही तो मेरा सरमाया हो। मैं चाहता हूं हम दोनों फिर से करीब आए। इसीलिए आज मैंने कोशिश की कि हम जरा साथ बैठ जाएं। तुम्हें याद होगा, हमने इससे कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त साथ गुजारे। तुमने हमेशा साथ दिया, मुश्किलें खत्म हो गई। साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कुछ कहोगी नहीं? मुझे वॉशरूम जाना है।
मुझे इजाजत दोगे जरा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या मेरे साथ डांस करोगी? तंग मत करो, मूड नहीं है। देखो तो कौन आया है, कहीं नहीं जाओगे? सुना नहीं, तंग ना करो मुझे। ठीक है, ये मेरे मुतालिक नहीं है। तुम दोबारा यहाँ आने लगी हो, जरूर कोई मसला है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हम सारे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। तुम्हें क्या, ये तुम्हारे मुतालिक नहीं है। तुम अकेली हो इसलिए कह रहा हूँ। क्या है ये, सुना की ऑफर? बच्ची लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है, इन्हें जरा सी ढील दो फौरन इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि इन्हें पकड़ के रखो। अब इसका क्या मतलब है? हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बू से पता है। 2 दिन मेरा नॉर्मल चेहरा देख लेते तो फौरी खबर आ जाती थी। हमसाई के साथ किसी रेस्टोरेंट में चला गया, पता नहीं किसकी खिड़की के आगे खड़ा होगा। मैंने तुम्हारे बाप के साथ बहुत सरखपाई की है। ओ अम्मी प्लीज। देखो बेटा, हमें सबसे पहले जो काम करना है, हमें लड़की के घर का पता लगाना है। आप पागलपन कर रही हैं। हम उसके घर का पता लगाकर क्या करेंगे? हमें नजर रखनी होगी जासूस की तरह। क्या करती है, कैसे बातें करती है, ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा शौहर उसके पीछे पागल है? अब और क्या होना है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे तंग मत करें, मेरी प्रॉब्लम्स तो और भी बढ़ गई हैं। हाई माइंड नहीं चलेगा। अगर हमें पता चल जाए वो लड़की क्या कुछ करती है तो तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर सकती हो। बेटा मेरे पास एक हल है जो आखिर में इस्तेमाल करेंगे। बेटी, लड़के हर नजर आने वाली लड़की के पीछे ऐसे ही नहीं चले जाते। ये जरूर कोई 2 नंबरी कर रही है। 2 नंबरी। ये कोई नई कहानी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये लड़की पहले भी करीम के साथ करीम मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे कभी जाहिर नहीं किया। जरा देखे तो उसकी तस्वीर अभी तक छुपा के रखी है। ये तो बहुत बुरा है। अब ये काम और भी मुश्किल है। सबसे बुरा ये पुराना इश्क है। सईदा, तुम्हें इस लड़की की कहानी पता है? मुझे क्या पता वो ज़ैनब है, आयशा है या कौन है। वो बर्बाद होगी इंशाअल्लाह। देखो यार, बोतल खाली हो गई है मगर तुमने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। जो अपना दर्द ना बताए उसे सुकून नहीं मिलता। क्या करूं, बस वही चीज, मेरी बीवी और बच्चे। नहीं, ये बीवी बच्चे का मसला नहीं। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे।
क्या बीवी से लड़ाई हुई है? ऐसे ही है। मगर क्यों? एक तस्वीर की वजह से। यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर किताब में रह गई थी। किसकी तस्वीर? एक पुरानी दोस्त की तस्वीर। देखो जरा तस्वीर तुमने कौन सी जगह रख दी? इतने साल भला तस्वीर किताब में रखी जाती है? बताओ बताओ, मुझे कहानी जरा ठीक से बताओ, बहाने मत बनाओ। प्लीज आप गलत मत समझना, उसकी जो भी कीमत है आपको मिलेगी। आप इसे एक नौकरी ही समझ लें। मैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए जितनी भी कीमत आप कहेंगे अदा कर सकती हूँ। कैसी हो तुम? दूर रहो मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम अब इसलिए टाइम पास कर रहे हो क्या? क्यों इतनी बदल गई हो? क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है लाल? तुम भी बहुत पीते हो। तुमने बहुत पीना शुरू कर दी है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम भी मेरी बाजी की तरह हो गए क्या? फजूल की सवालात करते हो। छोड़ो ये फजूल की बातें। बर्ड मैं आज पीना चाहती हूँ। वेट। म्यूजिक बंद करो, लाइट्स ऑन करो, अपने कार्ड से करो। इसी का इंतजार था। छोड़ दो ये सब और पागल मत। यार दखलअंदाजी मत करो। तुम भी आओगे? मुझे आप लोगों के आईडी कार्ड देखने हैं, दिखाइए। आप भी अपना आईडी कार्ड दिखाइए। ऐसा आप लोग अपने आईडी कार्ड दिखाइए। ये ले। आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे? मेरा आईडी कार्ड नहीं है। खैर तो है बेगम, अभी तक सोई नहीं? सलजूक की अदालत वाली बात मेरे जहन पे सवार हो गई है, इसलिए सो नहीं पा रही। कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। क्या कह सकती हूँ मैं? जो भी बेहतर हो वही हो। कल खैरियत ही हो। वो लड़का पता करेगा क्या मसला है ये सब। हाय, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तुम परेशान मत हो, सो जाओ। आज तक हमारे सर कभी इतनी मुसीबतें नहीं आई बेगम। जो भी है ये भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा ही है बेगम, ऐसा ही। जब हम सब साथ हैं तो कोई मसला नहीं, कोई भी नहीं। सलजूक, जब वक्त आएगा और हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, आप जानते हैं मैं क्या कहूंगी? अब इतनी रात को कैसी बात कर रही हो? तब मैं ये कहूंगी, इतने सालों से परेशानी में खुशियों में दोनों जहानों में मैं तुमसे राजी हूँ सलजूक। मैं भी तुमसे राजी हूँ बेगम, मैं भी राजी हूँ। तो फिर तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओगे और बेगम बेगम कहोगे? क्या तुम्हें मेरा पता है करीम? बोलो, जवाब दो। तुम कहोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कहूंगा? हाँ, ऐसा ही कहोगे। क्यों? मेरी सास क्या कहेगी? हाँ, यही मसला है, बिल्कुल यही मसला है। मैंने एक दफा उसे देखा है, वो ठीक नहीं है। अरे यार,
उसने पढ़ाई होगी पट्टी, उसने पढ़ाई होगी पट्टी। अब दोनों मेरा बॉम्ब की तरह इंतजार कर रही होंगी। ओह, तो फिर मेरे भाई, मेरे हिसाब से आज रात तुम घर ही ना जाओ। ओके ठीक है, मैं नहीं जाता। पैदल चलते हैं। ओके, हमें पैदल चलना है। क्या हुआ? मैं थक गया हूँ। हाँ, तो अपने अपने घर चलते हैं। बेहतर यही है, मैं अपने घर चलता हूँ और तुम अपने घर जाओ। ठीक है, शुक्रिया। आओ मेरे दोस्त, गले तो मिल लो। हमेशा खुश रहो। थैंक यू, बहुत थैंक यू। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैं जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा, चलो अंदर तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। यही इंतजार करो तुम। जहां तक हमारा अंदाजा है, उसने आज ड्रग्स पहली बार यूज की है, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई। अब वो लड़की कैसी है? ठीक है अब। ठीक है, वो जरा होश में आ जाए तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। तुम उसकी फैमिली को बुलवाओ। जी ठीक है सर। लड़की मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली है भी या नहीं? क्या मतलब, मेरी फैमिली नहीं है? अगर है तो नंबर दो, मुझे उलझाओ मत तुम। हाँ है कोई मेरी जिंदगी में, मगर वो मुझे बच्ची कहता है। जल्दी मुझे तुम उसका नंबर दो, मेरा टाइम जाया मत करो। ये रात किस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो, क्या क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं सर। तुमने फिर कोई पंगा ले लिया लाल? तुम खामोश रहोगी? किस बारे में? तो फिर बात करते हैं अब। दरअसल काफी अरसे से मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। बात करने से मसले का हल निकलेगा। हम बात करें तो सब ठीक हो सकता है। ये वो अतेश का फोन है। क्यों, तुम्हारी बातें तुम्हारे कहे हुए काम से नहीं मिलती? बोलो। फिरोजा, बुरा मत मानना, मैंने इस वक्त फोन किया लेकिन जरूरी था। क्या हुआ है? रिलैक्स रहो, परेशान मत होना। पुलिस स्टेशन से फोन आया था। लाल पुलिस स्टेशन में। क्या क्या कह रहे हो तुम? समझ से बाहर हो। लाल ठीक तो है ना? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, यकीनन वो ठीक होगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करना। चलो ठीक है, वहीं पर मिलते हैं। लाल ठीक तो है? लाल को क्या पुलिस ने पकड़ लिया है? अतेश को भी नहीं पता इस बारे में, उन्होंने इसे फोन किया। लाल ठीक तो है? अतेश कह रहा है कि वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या किया है कि पुलिस वाले ले गए? ईगी, मैं जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा ना क्या किया है। मैं जाता हूँ, बच्चियां सोई हुई हैं। वो मेरी बहन है, अतेश भी है वहाँ पर, मैं जाऊंगी।